अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जरा रुकिए, एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर औरत ना होती तो ये दुनिया कैसी होती? ना मां की गोद होती, ना बहन की दुआ, ना बीवी का सुकून, ना बेटी की मुस्कुराहट। सवाल ये नहीं कि औरत क्यों पैदा की गई, सवाल ये है कि अगर औरत ना होती तो इंसानियत कैसे जिंदा रहती। आज की ये वीडियो किसी बहस के लिए नहीं, किसी मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि सच की तलाश के लिए है। इस हकीकत को समझने के लिए है जो कुरान ने कही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और तारीख ने साबित की। आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया। क्या औरत सिर्फ मर्द के लिए है? क्या वो कमजोर है या वो इस कायनात का सबसे मजबूत सुतून है? दोस्तों, अल्लाह ताला कोई भी काम बेमकसद नहीं करता। कुरान साफ कहता है, वमा खलकनस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। हमने आसमानों जमीन को खेल तमाशा बनाकर पैदा नहीं किया। जब पूरी कायनात मकसद के साथ बनी तो औरत जैसी अजीम हस्ती कैसे बेमकसद हो सकती है? इस्लाम ये नहीं कहता कि औरत मर्द से कम है। इस्लाम कहता है औरत इंसान है, मुकम्मल इंसान, जिम्मेदारियों के साथ, हुकूक के साथ, इज्जत के साथ। कुरान कहता है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिम व उन्था। ऐ लोगो, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया। यहां किसी बर्तरी का जिक्र नहीं, सिर्फ तखलीक का जिक्र है। फिर फरमाया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, यानी इज्जत जिन्स से नहीं, तकवा से है। औरत की तखलीक का सबसे पहला मकसद इबादत है। जैसे मर्द की औरत नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, अल्लाह को याद करती है, दुआ मांगती है, कुरान पढ़ती है, वो भी अल्लाह की बंदा है, सिर्फ किसी की बीवी या मां नहीं। फिर अल्लाह ने औरत को सुकून का जरिया बनाया। कुरान कहता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। मर्द की जिंदगी का सुकून औरत है और औरत की जिंदगी का तहफ्फुज मर्द। ये मुकाबला नहीं, ये तकमील है। औरत मोहब्बत है, रहमत है, सब्र है, कुर्बानी है। अगर औरत सिर्फ कमजोर होती तो अल्लाह मां के कदमों तले जन्नत ना रखता। अगर औरत कमतर होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए खड़े ना होते। अगर औरत की कोई हैसियत ना होती तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का माल इस्लाम की बुनियाद ना बनता। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इल्म का समंदर ना होती। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जन्नती औरतों की सरदार ना होती। इस्लाम ने औरत को जिंदा दरगोर होने से निकाला, इज्जत दी, विरासत दी, राय दी, निकाह में हक दिया, तलाक में वकार दिया, मां बनाया तो जन्नत दी, बेटी बनाया तो रहमत कहा, बीवी बनाया तो सुकून कहा, बहन बनाया तो गैरत की पहचान कहा। औरत सिर्फ घर नहीं, औरत मुआशरा है, औरत नस्ल है, औरत तरबियत है। औरत अगर दुरुस्त हो तो नस्ल दुरुस्त, मुआशरा दुरुस्त, कौम दुरुस्त। आज दुनिया औरत को आजादी के नाम पर बाजार में ले आई। इस्लाम ने औरत को इज्जत के साथ मकाम दिया। पर्दा कैद नहीं, हिफाजत है। जिम्मेदारी पाबंदी नहीं, वकार है। इस्लाम औरत को मर्द का मुकाबिल नहीं बनाता, इस्लाम औरत को मर्द का हमसफर बनाता है। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी कमजोर हो तो सफर मुमकिन नहीं। अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया कि मोहब्बत बाकी रहे, इंसानियत बाकी रहे, नस्ल बाकी रहे और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह की बंदगी जमीन पर मुकम्मल हो। दोस्तों, औरत को समझना है तो मगरिब की किताब नहीं, कुरान खोलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, वहां औरत इज्जत के साथ जिंदा है। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, औरत सवाल नहीं, औरत जवाब है। औरत मसला नहीं, औरत हल है। औरत कमजोरी नहीं, औरत रहमत है। दोस्तों, जरा तारीख के औराक पलट कर देखिए। औरत सिर्फ घर की चार दीवारी में बंद कोई कमजोर हस्ती नहीं रही, बल्कि हर दौर में उसने तारीख का रुख बदला है। मगर सवाल यह है कि इस्लाम औरत को किस नजर से देखता है? इस्लाम औरत को सबसे पहले इंसान मानता है, फिर औरत, फिर बेटी, फिर बीवी, फिर मां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। सोचिए, अगर औरत की कोई कदर ना होती तो अखलाक का मेयार घर से क्यों जोड़ा जाता? फिर मां का मकाम देखिए। एक शख्स आया और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया, तुम्हारी मां। फिर पूछा, उसके बाद? फरमाया, तुम्हारी मां। फिर पूछा, उसके बाद? फरमाया, तुम्हारी मां। फिर पूछा, उसके बाद? फरमाया, तुम्हारा बाप।
ये कोई जज्बाती बात नहीं, ये ऐलान है औरत के किरदार की अजमत का। औरत अगर सिर्फ जिस्म होती तो मां के मकाम पर जन्नत क्यों रखी जाती? औरत अगर अक्ल में कम होती तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सैकड़ों सहाबा इल्म क्यों हासिल करते? औरत अगर फैसलों के काबिल न होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया में उम्मे सलमा के मशवरे पर अमल क्यों करते? इस्लाम औरत को अलग नहीं करता, इस्लाम औरत को असल में रखता है। इस्लाम औरत को यह नहीं कहता कि तुम मर्द बनो, इस्लाम औरत को यह कहता है कि तुम बेहतरीन औरत बनो, और मर्द को कहता है तुम बेहतरीन मर्द बनो, क्योंकि फितरत का हुस्न फर्क में है, मुकाबले में नहीं। आज की दुनिया औरत को आजादी के नाम पर थका चुकी है। उसे मां भी बनना है, बाप भी, कमाना भी है, घर भी संभालना है, और आखिर में कहा जाता है तुम आजाद हो। इस्लाम ने औरत को जिम्मेदारी से आजाद नहीं किया, इस्लाम ने औरत को जुल्म से आजाद किया। मर्द पर नान नफका डाला, हिफाजत की जिम्मेदारी दी, और औरत को इज्जत के साथ जीने का हक दिया। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी शर्म है, उसकी हया है, उसकी मोहब्बत है, उसकी दुआ है। एक मां की दुआ कौमों की तकदीर बदल देती है, एक बहन की दुआ भाई को गुनाह से बचा लेती है, एक बीवी की वफा मर्द को टूटने से बचा लेती है, एक बेटी की मुस्कुराहट बाप की थकन उतार देती है। यह सब इत्तेफाक नहीं, यह तख्लीक की हिकमत है। अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया कि दिल नर्म रहे, रिश्ते जिंदा रहे, इंसान पत्थर न बन जाए। अगर औरत ना होती तो दुनिया सिर्फ ताकत की जंग होती, एहसास की नहीं। इस्लाम औरत को सिर्फ लेने वाला नहीं बनाता, देने वाला बनाता है। औरत घर बनाती है, नस्ल बनाती है, अखलाक बनाती है, मुआशरा बनाती है। यही वजह है कि दुश्मन इस्लाम ने सबसे पहले औरत पर हमला किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर औरत हाथ से निकल गई तो नस्ल हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों, आज अगर घर टूट रहे हैं तो कसूर औरत का नहीं, कसूर उस सोच का है जो औरत को उसकी असल से काट रही है। इस्लाम औरत को पर्दे में कैद नहीं करता, इस्लाम औरत को निगाहों से बचाता है। इस्लाम औरत को खामोश नहीं करता, इस्लाम औरत को बेहयाई से बचाता है। फर्क समझिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत शीशा है, शीशा कमजोर नहीं होता, शीशा कीमती होता है, इसीलिए संभाल कर रखा जाता है। आखिर में एक बात दिल में बिठा लीजिए, औरत सवाल नहीं कि उसे साबित किया जाए, औरत दलील है अल्लाह की हिकमत की, औरत अल्लाह की रहमत की जिंदा तस्वीर है। अगर आप औरत को समझ गए तो आप दीन को समझ गए। अगर आप औरत की इज्जत करने लगे तो आप ईमान के करीब हो गए। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दौर में औरत को किन फितनों से बचाना जरूरी है, मर्द की असल जिम्मेदारी क्या है, और वो एक गलती जो घरों को तबाह कर रही है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे नाजुक और सबसे अहम सवाल की तरफ। आज के दौर में औरत सबसे ज्यादा किस खतरे में है? जवाब बहुत तल्ख है। औरत आज दुश्मन से नहीं, सोच से हार रही है। एक ऐसी सोच जो उसे उसकी असल पहचान से काट रही है। कभी आजादी के नाम पर, कभी मॉडर्न बनने के नाम पर, कभी बराबरी के नाम पर। इस्लाम ने औरत को कभी ये नहीं कहा कि तुम पीछे रहो, इस्लाम ने कहा तुम महफूज रहो, बावकार रहो, बाइज्जत रहो। आज औरत को कहा जा रहा है कि तुम सब कुछ खुद करो। इस्लाम कहता है तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मर्द पर है। मर्द को औरत का हाकिम नहीं, मुहाफिज बनाया गया है। कवाम का मतलब आका नहीं, जिम्मेदार है, जवाबदेह है। अगर मर्द अपनी ये जिम्मेदारी भूल जाए तो सबसे पहले औरत टूटती है, फिर घर, फिर मुआशरा, फिर कौम। दोस्तों, आज घरों की तबाही की सबसे बड़ी वजह न औरत है न मर्द, बल्कि दीन से दूरी है। जब कुरान घरों से निकलता है तो सुकून भी निकल जाता है। जब सुन्नत जिंदगी से निकलती है तो रहमत भी उठ जाती है। औरत को बचाने का वाहिद रास्ता ये नहीं कि उसे मर्द बना दिया जाए, बल्कि ये है कि उसे उसका असल मकाम वापस दिया जाए। माँ को माँ रहने दिया जाए, बेटी को रहमत समझा जाए, बीवी को सुकून माना जाए, और औरत को अल्लाह की अमानत समझा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब निगहबान हो और तुम सब से सवाल होगा। मर्द से उसकी बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बाप से बेटी के बारे में, भाई से बहन के बारे में। ये सवाल दुनिया में नहीं, कब्र में होगा। वहां ना आजादी के नारे काम आएंगे, न रस्म रिवाज। वहां सिर्फ जिम्मेदारी पूछी जाएगी। औरत को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो मर्द की गैरत है, मगर गैरत जुल्म नहीं, गैरत हिफाजत है, मोहब्बत है, कुर्बानी है। औरत को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो तवज्जो है, वक्त है,
इज्जत है और दीन है। अगर माँ दीनदार है तो औलाद खुद ब खुद संवर जाती है। अगर बीवी बाहया है तो शौहर गुनाह से बच जाता है। अगर बेटी महफूज है तो बाप सर उठाकर जीता है। ये सब ख्वाब नहीं, ये इस्लाम का निजाम है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहकर बात खत्म करूंगा। औरत को कम समझने वाला मर्द भी कमजोर होता है और औरत को मर्द बनाने वाली कौम भी खोखली हो जाती है। इस्लाम ने औरत को न कम बनाया न ज्यादा। इस्लाम ने औरत को मुकम्मल बनाया, अपनी जगह मुकम्मल, अपने किरदार में मुकम्मल, अपनी अजमत में मुकम्मल। दोस्तों, अगर ये बातें दिल को लगे, अगर आप चाहते हैं कि मुआशरा बचे, घर बचे, नस्ल बचे, तो औरत को समझिए, औरत की इज्जत कीजिए और अल्लाह के निजाम की तरफ वापस आइए। आखिर में बस इतना कहूंगा, औरत अल्लाह की निशानी है, उसे मिटाया नहीं संभाला जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे फैलाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक पैगाम है, एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक दे और हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे। आमीन।